जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। पहले तो सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और ये साल आप लोगों के लिए जीवन में काफी कुछ खुशियां लेकर आए, काफी मेरे भाई जो है सद्भावना लेकर आए। और आप लोगों की जितनी मन की इच्छा है वो सारी पूरी हो, अगर वो नेक है तो। ठीक है। और आप लोग कामयाब बने और जीवन में बहुत आगे बढ़े। ठीक। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा दिन हमारे पास बचा नहीं है, मात्र 40 से 45 दिन है आपके पास में। और इतने दिनों के अंदर में जो है आपको अपनी रणनीति बहुत ही सटीक करनी पड़ेगी। नहीं तो मेरे भाई लाखों की संख्या में आप रह जाएंगे, लेकिन उन हजार लोगों की संख्या में नहीं आएंगे जितनी की वैकेंसी है। इसके पहले वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होता था तो कट ऑफ काफ़ी कम रहती थी, लेकिन इस बार वैकेंसी जो है वो कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। तो उसमें आपकी रणनीति क्या होगी कि जिसकी वजह से आप जो है वो सिलेक्शन ले पाए। तो सबसे पहले यहां पर जो है मैथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप मैथ्स में 40 में 40 स्कोर कैसे करोगे। चार सब्जेक्ट आपके हैं, चारों सब्जेक्ट 40 40 40 40 नंबर के हैं, कुल मिला के 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। तो इस 160 नंबर के पेपर में हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है मैथ्स। तो हम आपको मैथ्स में क्या बताएं कि जिससे आप 40 में 40 स्कोर कर पाओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना कि चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपको सीखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रतिशत पढ़ा। अब प्रतिशत के अंदर में क्या है कि कुछ सर्टेन आपके कंसेप्ट हो गए, आपको सब थोड़ी पढ़ना है। ऐसा थोड़ी है कि आपको कमीशन पढ़ के जाना है, इलेक्शन पढ़ के जाना है, ए बी रूल भी पढ़ के जाना है और 20 तरह के जितने भी रूल आ गए नहीं पढ़ के जाना। आप सीजीएल का मेंस नहीं दे रहे हैं, आप सीजीएल का प्री नहीं दे रहे हैं कि आपको सारे कंसेप्ट आने जरूरी हैं। आप मेरे भाई एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हैं जहां पर कुछ बातें कम भी पूछी जाती हैं। तो उसमें क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे एसएससी जीडी में कमीशन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, इलेक्शन के बहुत ज़्यादा सवाल आते ही नहीं है, जो सवाल ज़्यादा रिपीट होते हैं जैसे सक्सेसिव इंक्रीज हो गया, सक्सेसिव डिक्रीज हो गया, तो मेरे भाई उन चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा हम फोकस करें तो वो बेहतर है। ठीक है। तो हर चैप्टर के 10 से 15 कंसेप्ट जो है वो अपना फिक्स कर लीजिए और उसको मेरे भाई जो है वो ज़्यादा सीखने के ऊपर में फोकस करिए। दूसरा यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अब ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्या आज के समय क्या लग रहा है आपको, एक चैप्टर के अंदर में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। क्या 150 सवाल प्रैक्टिस करने हैं या 200 प्रैक्टिस करने हैं या 250 प्रैक्टिस करने हैं परसेंटेज के, या मात्र 20 प्रैक्टिस करने हैं। ना आपको 20 करने हैं ना 150 करने हैं, आपको उसके बीच का करना है। औसतन आपको इतना मान के चलना है कि हर चैप्टर से 50 से 60 सवाल मुझे प्रैक्टिस करना है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और बस अगर मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा तो क्या होगा, मेरा पूरा जो है वो सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं तो 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, मोटिवेटेड होकर परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और टाइम वर्क पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस तक आते आते धाराशायी हो जाते हैं और वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। लास्ट टाइम में पूरे सभी संपूर्ण चैप्टर का जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, दनादन रोज गणित के अंदर में कलम चलाना है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है, इस बात को ध्यान रखना। जहां पर आपको 100% नंबर लाने की फिक्स होती है और अगर मैथ्स का लेवल ऊपर नीचे हो जाए ना तो पूरा का पूरा कट ऑफ का समीकरण बदल के रह जाता है। ये आज नहीं इतिहास गवाह है मेरे भाई। ठीक है। कोई भी मेरा मतलब सेक्शन अगर पूरा थोड़ा भी टफ आ गया ना तो फिर पूरा कहानी खत्म हो जाता है, क्योंकि सब ने एक एवरेज लेवल की प्रैक्टिस की होती है और जहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अगर बदल दिया जाए तो फिर पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर में प्रैक्टिस काफी अच्छी रखेंगे आप। और तीसरा, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको कहा है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए तो वहां से आपका मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसी मैथ्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने जो है यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा किताब भी हम लोग लेकर आए हैं जो कि बच्चों के डिमांड पे है। ये सर प्रशांत सर भी आ गए किताब लेके, और प्रशांत सर ही लेकर आए हैं। ये हमारा एसएससी जीडी का मैथ्स का बुक, और बाकी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो थे वो ये थे कि सर देखिए मैथ्स की प्रैक्टिस करें कहाँ से। तो हमने कहा देखो, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से बढ़िया से पढ़ाई करो। अगर आप पहले से कहीं से प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो। हम अपने एंड में आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम अपने एंड पे जो है आप लोगों के लिए एक प्यारी सी किताब लेकर आए यहाँ पे एसएससी जीडी की, जिसके अंदर में पूरा प्रीवियस ईयर करंट का संकलन दिया गया है। ठीक है। ये बच्चों को मदद करेगा उनके आखिरी के 45 दिनों में। उद्देश्य हमारा इतना था कि देखो हम
जो है क्लासेस आप लोगों की नहीं चला पाए, हमारी स्टेट एग्जाम की टीम चला पाई, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को मेरा कंसेप्ट कैसे मिला है। जो चाहते हैं कि मैथ के अंदर में हमारे 40 के 40 सवाल सही हो, तो उनके लिए लास्ट समय में वो क्या कर सकते हैं, गणित के अंदर में मतलब 40 नंबर पूरे के पूरे सही हो, 20 के 20 सवाल हमारे सही हो, तो लास्ट के समय में वो इस किताब से पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब को लाने का उद्देश्य बस एक था कि हम आपके तैयारी में चार चांद कैसे लगा पाएं। पढ़ाई तो आपने कर रखा है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि वो आपको सिलेक्शन कंफर्म करवा के देगी? तो यहाँ पर वो चीज़ जो है, क्वेश्चन मार्क जो खड़ा होता है ना, उसको ये पूरा करती है। आखिरी के समय में मैं इस बात का मेरे से सादे पन्ने पे लिखवा लो, कोई बच्चा ईमानदारी के साथ में इस किताब को आधे भी पूरा का पूरा खत्म करेगा ना दोस्त, तो उसके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि प्रैक्टिकली सर आप खुद सोचिए, जब कोई बच्चा डेली क्वेश्चन लगा रहा है, 20-20, 30-30, 40-40 सवाल लगा रहा है, तो उसके नंबर पूरे क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, बाकी कुछ चलिए। अब जैसे आप लोगों का ये रहेगा ना कि सर आपने इस किताब में किया क्या है, देखो मेरी बात समझना, मैंने आपसे एक बात कही है, अभी आपके पास दिन कितने हैं? मात्र 45 दिन। सर वेट करिएगा, तो मात्र 45 दिन है हमारे पास में। अब इस 45 दिन में मेरे मतलब एक मेरा छोटा खुद का भी भाई पढ़ रहा हो, तो मैं उसे क्या सजेस्ट करूंगा कि क्या उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या उसको बहुत कम पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अपने रिसोर्स को लिमिटेड रखे और कई बार पढ़े। तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखा कि यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हो गए 2021 में और 2023 में, उनको बहुत ही प्रिसाइज वे में हमने उनके सारे क्वेश्चंस नहीं डाले, हमने उनके ऐसा भी नहीं कहा कि सारे क्वेश्चन खत्म ही कर दिए, हमने उनके सभी कंसेप्ट्स को डाला है। ठीक है, जितने कंसेप्ट हो गए उनको टाइप वाइज यहाँ पे रखा हुआ है और कंसेप्ट वाइज हमने कवरेज दिया है कि एक बच्चे का कम समय के अंदर में, यार मैं टीचर हूँ, मैं सुबह शाम मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं हर बैच में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कितने टाइप बनते हैं और कितने लेवल बनते हैं। और मेरे से अगर पेपर के 10 दिन पहले पूछोगे सर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दो जो आपके पेपर में आने वाला है, मैं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पहले ही आपके किताब में बता दे रहा हूँ। 60 दिन 60 मैराथन की सबसे खास बात क्या थी कि जिन्होंने बच्चों को इतना सिलेक्शन दिलाया, मैंने सिर्फ वहीं पढ़ाया जो उनके पेपर में आने वाला था। और मैं ये बोलता भी था कि अगले 5 साल तक तुम्हारे पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और वही हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर कंसेप्ट बहुत अथाह है, लेकिन जो आपके पेपर में आएगा वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है। और इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, इसके लिए मैंने 10 मॉक टेस्ट भी इसके अंदर में डाला हुआ है। जो सॉल्यूशंस हैं वो मेरे खुद के हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं, और वो आपको काफी ज्यादा जो है वो मदद करेंगे। अब मेरा जो मास्टर प्लान था पीछे का, वो क्या था, किस तरीके से आप 45 दिनों में इस किताब को खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मानो डे 1 है, यहाँ पर परसेंटेज के कितने सवाल हो गए? 90 सवाल हो गए, मान लो 90-100 के करीब में। तो पहले दिन आपने टारगेट बना लेना है कि मैं आज परसेंटेज के 35 क्वेश्चन लगाऊंगा। कोई 50 भी लगा सकता है, 60 भी लगा सकता है, 70 भी लगा सकता है, वो उसकी खुद की मर्जी है, अपनी खुद का प्लान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डे 2 में आप परसेंटेज लगा सकते हैं 35 क्वेश्चन, डे 3 परसेंटेज टारगेट कर लो 26 क्वेश्चन। चौथे दिन में यहाँ पर तुरंत आपका टॉपिक खत्म, अब प्रॉफिट लॉस पे आ जाओ। प्रॉफिट लॉस के 40 सवाल, पांचवें दिन प्रॉफिट लॉस के 30 सवाल। मतलब इसी मास्टर प्लान के साथ हम लोगों ने काम किया था कि बच्चा यहाँ पर किस तरीके से, देखो पूरा सारा का सारा आपका चैप्टर कवर होता जाएगा एक एक करके, डे 1, डे 2, डे 3। इस तरीके से किताब में भी हमने बांट रखा है कि आपको ये खत्म करना ही करना है। मतलब इनडायरेक्टली मैं आपके बगल में बैठ के आपको टारगेट दे रहा हूं कि भाई तुम्हें ये खत्म करना ही करना है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर इतना कोई स्टूडेंट कर लेता है तो क्यों नहीं आएंगे मेरे भाई उसके 40 में 40 नंबर। 30 दिन में आपका पूरा किताब खत्म हो जाता है। उसके बाद में यहां से आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है कि एक दिन आपको एक मॉक देना है, फिर अगले दिन आपको एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक, फिर अगले दिन आपको मॉक, और कुल मिलाकर हमने जो है 10 मॉक टेस्ट आपको दिया हुआ है कि अगर आप ये 10 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो इससे ज्यादा आपके लिए और कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर हम आपको थोड़ी किताब की जो है पीडीएफ हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि जिस तरीके से आप प्रॉपर वे में समझ भी पाएं कि किताब कौन सी भाषा में है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, कैसे लिखा गया है। अब ये जैसे क्वेश्चन हो गए आपका, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हो गया, हमने पूरा का पूरा उसको दोनों भाषा में लिखा हुआ है ताकि जो इंग्लिश में पढ़ रहा है वो इंग्लिश में पढ़े रहे, जो हिंदी में पढ़ रहा है वो हिंदी में पढ़े, यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है भाई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, सारा लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, और पूरा का पूरा देखोगे तो हम लोग टाइप वाइज बांट रखे हैं। जैसे आप यहाँ देखो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैंने कहा था ना कि भाई मैंने इंपॉर्टेंट टाइप आपको दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर उठा के छाप नहीं दिया कि लो प्रीवियस ईयर ये लो तुमको करना है। उसके अंदर में मैंने खुद कैटेगरी बना दी है ताकि वो इनडायरेक्ट आपको हिंट मिले कि समझ लो पेपर में कहाँ से आने वाला है और क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये एक हिंट ही तो है, ए बी रूल के ऊपर में कैसे क्वेश्चन लगा, और उसके बाद आपका दिमाग भी उसी रफ्तार में चलेगा
और कम समय के अंदर में क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर मैं सारे क्वेश्चन की खिचड़ी बना के एक साथ डाल देता ना, तो मैं 20 दिन पहले ये किताब लेके आ जाता, मेरे लिए बहुत आसान होता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती कि वो किताब लगाने बैठते तो आपसे क्वेश्चन बनता नहीं। और सॉल्यूशन भी अगर आप देखोगे तो हिंदी भाषा में प्रॉपर तरीके से सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, और उसके बाद में जो एक जनरल अप्रोच है आप वो देखो, और एक मेरा जो स्मार्ट अप्रोच होता है बनाने का वो देखो कि कैसे विद इन सेकेंड्स के अंदर में भी जो है आप यहाँ पर ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। तो हर एक पॉइंट का हमने ध्यान रखा है आपके अंदर में, और इतना कुछ पूरी की पूरी मेरे भाई जो है 290 पन्ने यानी 300 पन्ने की जो किताब है वो आपको मिल रही है। 300 पन्ने की किताब का मतलब ये समझ लीजिए कि अभी जो हमारी यूपी कांस्टेबल वाली किताब है उसकी डबल किताब, 2 यूपी कांस्टेबल की अगर हम किताब को मिला देना तो मेरे भाई उसके बराबर हो जाती है। ये हमारी यूपी कांस्टेबल की किताब है, और ऐसी 2 किताबों को मिला दें तो मेरे भाई वो किताब बन जाएगी। अब एक यूपी कांस्टेबल की किताब 145 रुपए में सेल हो रही है, तो 2 का कीमत कितना हो गया, 290 रुपए। ठीक है, मुझे भी यहाँ पर मेरे प्रिंटर ने ही बताया कि सर आपने जो इतने ज्यादा पेजेस रखे हुए हैं, मॉक टेस्ट भी आप दे रहे हो बच्चे को, ये भी दे रहे हो, तो खर्चा तो इसका ज्यादा आएगा। अमेजन मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक्चुअल प्राइस हमारी कितनी है, ठीक है, ताकि आपको काफी ज्यादा फायदा हो सके। तो आप यहाँ पर अमेजन पे जाके एसएससी जीडी टाइप करोगे, देखो यहाँ पे इस वीडियो के लिंक में ही, तो आपको ये किताब फाइनली अमेजन पर देखो 2 अलग अलग जगह से, तो एक हमारी जो है वो अमेजन हो गई। देखो मैं अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट खत्म कर देता हूँ, हमारी टीम की सैलरी हम लोग खुद पे कर लेंगे, जितने में किताब छपी है, जितने में अमेजन का चार्ज है और जितना हमारा डिलीवरी का चार्ज है, मिलाकर 165 रुपए के अंदर में 260 रुपए की किताब को 165 रुपए में आपकी किताब आपके घर तक मिल जाएगी। अब अमेजन में जो प्राइम यूजर हैं उनका चार्ज डिलीवरी का नहीं लगेगा, लेकिन जो नॉन प्राइम यूजर हैं जिनके पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है उनके लिए 40 रुपए की चार्ज लगेगी। अब फिर वो बच्चे को तो किताब 205 में मिली, तो मैंने उसके लिए भी सॉल्यूशन निकाल दिया। मैंने कहा ऐसा गलत होगा, एक बच्चे को यहाँ पर डिलीवरी चार्ज देना पड़े और एक को डिलीवरी चार्ज ना देना पड़े। तो फिर मैंने एक और वेबसाइट की मदद ली, जो तो ये बुकस्केप करके एक वेबसाइट है जिसके ऊपर में ये किताब को लिस्ट कर दिया गया है। और बुकस्केप वालों ने ये कहा कि हम सर बच्चों को है ना 159 के अंदर में ही दे देंगे, और 159 में हमारा 60 रुपया डिलीवरी का रहेगा, और 99 में, चूंकि बच्चे हमेशा कमेंट बॉक्स में 99 लिखते रहते हैं, तो 99 की किताब 60 रुपए की डिलीवरी, मतलब कुल मिलाकर जो है हमारा यहाँ पर 159 के अंदर में ये किताब पहुंच जाएगी। पिछली बार भी मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में काफी बच्चे 99 लिख रहे थे, अभी भी लिख रहे थे, तो उनकी डिमांड पूरी हो जाती है, और ये किताब 159 में, चाहे वो प्राइम है नॉन प्राइम है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंच जाती है, और डिलीवरी बहुत फास्ट पहुंचेगी। तो ये हमारा मास्टर प्लान हमारी तरफ से। मैं आपके लिए लास्ट के दिनों में क्या कर सकता था, तो वो यहाँ पर ये कर सकता था। तो आप इस किताब को चाहो तो अमेजन से या चाहो तो मेरे भाई बुकस्केप से मंगा सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर से बोलूंगा किताब लगा के जरूर जाना, बहुत फायदेमंद होगा।